नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। पीएम मोदी ने की छात्र छात्राओं से चर्चा, परीक्षा में सफल होने के दिए मंत्र। बच्चों ने पूछे सवाल तो मिली जीवन की अमूल्य सीख। परीक्षा में चर्चा का स्कूलों में हुआ लाइव प्रसारण। अलका लांबा ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, बताया महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी टूटी। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का कहना, भाजपा के साथ जुड़ रहे भ्रष्टाचारी। 28वीं सशस्त्र बल सीमा पुलिस ने युवाओं को दी खेल की सामग्री, ग्रामीणों को बांटा उपयोगी जरूरी सामान। पिछड़े क्षेत्र में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन कर जताया सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का भाव। दुर्ग को मिली नई फॉरेंसिक लैब की सौगात, रायपुर पर निर्भरता होगी खत्म। बिसरा और अन्य रिपोर्ट के लिए पुलिस को नहीं करना होगा इंतजार, 30 जनवरी से होगी शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी परीक्षाओं को लेकर छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। इस कार्यक्रम का बेमेतरा के स्कूलों में लाइव प्रसारण हुआ। छात्रों ने अपने इस कार्यक्रम को उपयोगी बताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इसी के तहत बेमेतरा के सभी जिलों के शासकीय स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया, जहां बेमेतरा विधायक दीपेश साहू स्कूली बच्चों के साथ जिले के शासकीय शिवलाल राठी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम स्कूल में परीक्षा पे चर्चा के लाइव प्रसारण से सुनकर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को तनाव मुक्त और उत्साहवर्धक बताया, जिससे उन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही बच्चों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। मोदी जी द्वारा संचालित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 बहुत ही उत्साहवर्धक है। हम विद्यार्थियों के तनावयुक्त जीवन में वे बहुत ही आरामदायक एवं आनंददायक है। यह कार्यक्रम हम सबको बहुत ही प्रेरणा देती है, जिस प्रकार हम आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के स्वप्न को सच कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस प्रकार बच्चे उत्साह के साथ उन्हें देख रहे थे, उनकी प्रेरणा को अपने मन में बसा रहे थे। वे हमें बहुत ही आगे तक पहुँचाने की रणनीति बनाए हैं। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि आगामी समय में बच्चों का बोर्ड एग्जाम होना है, जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की और एग्जाम के समय बच्चों को परीक्षा की तैयारी को लेकर शंका व समस्याओं को दूर करने उनका मार्गदर्शन किया, जिससे निश्चित ही बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के युवाओं के साथ, बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। परीक्षा आने वाले समय में परीक्षा होना है और परीक्षा को लेकर के हमारे बच्चों में कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं और परीक्षा के समय में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जो सब नहीं होती है, जिनको नहीं होना चाहिए। और इस बात की चिंता करते हुए माननीय मोदी जी बच्चों के लिए विशेष समय निकालें और उनको मार्गदर्शन करने का काम किए कि हम परीक्षा के समय में जो परीक्षा की चिंता रहती है, वो भय रहता है, उस भय को कैसे दूर करें और परीक्षा में हम जो है अच्छे मार्क कैसे लाएं। जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा, जिला सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अधिकारी कर्मचारी इस लाइव प्रसारण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ नवीन जिले केसीजी अंतर्गत छुई खदान टिकरीपारा के मंगल भवन प्रांगण में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें लोकसभा के समन्वयक दीपक दुबे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और एकजुट होकर कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने की बात कहते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ले। इसी तरह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी शाहिद खान ने कहा कि काम नहीं करने वाले कार्यकर्ता किनारे हो जाएं। आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है।
इसी कड़ी में जिला कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक छुई खदान के टिकरीपारा मंगल भवन में आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत करने एवं कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को लेकर समन्वयक दीपक दुबे ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी। इस अवसर पर मंगल भवन प्रांगण में उपस्थित सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी बात को रखा। इस दौरान बैठक में भी सभी के बीच अपनी बात कहते हुए समन्वयक दीपक दुबे ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी स्तर पर कांग्रेस की जीत दर्ज कराने का जोर दिया है। देखिए, संगठनात्मक बैठक है। मूल रूप से आसन्न लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से और पार्टी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अपने कार्यकर्ताओं की आज हम लोगों ने बैठक की है। संगठन के जब कार्यकर्ता बैठते हैं बड़ी संख्या में तो कुछ बातें होती हैं वो पार्टी के भीतर ही रहती हैं और ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। जो भी नाराज़गी रही भी होगी तो सब संकल्प लिए हैं एकजुट होकर आने वाले चुनाव में हम चुनौती स्वीकार करते हुए अच्छे वोट से चुनाव जीत के आएंगे और सभी कार्यकर्ता एक हैं और नाराज़गी जो रही भी होगी वो दूर हो गई है। आगामी बैठक में खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, लोकसभा प्रभारी शाहिद खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। लोकसभा की तैयारियों को लेकर दुर्ग भिलाई के सांसद लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच हैं। विजय बघेल ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश की सभी 11 सीटें भाजपा जीत रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है। अब लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरा दमखम लगाकर मैदान में उतर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर उसका प्रदर्शन खराब रहा है उसे इस बार हासिल किया जा सके, जिसे लेकर लगातार भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। भिलाई के सुपेला स्थित 5 रास्ते में विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया कार्य विश्व में भारत की एक अलग पहचान बना रहा है। लगातार देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। 500 सालों से लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विजय बघेल ने कहा कि पार्टी के द्वारा जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वमान्य होगा। इस बार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और जनता भी प्रधानमंत्री के कार्यों से काफी खुश नजर आ रही है। पार्टी का जो आशीर्वाद होगा, जो आदेश होगा, उसका परिपालन होगा। लेकिन 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की जीत के इस बार भाजपा की झोली में छत्तीसगढ़ के वासी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं में अति उत्साह, अति उमंग है और जनता के मन में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेता मोदी जी के प्रति अनन्य सद्भाव जागृत हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 28वीं सशस्त्र बल सीमा पुलिस के द्वारा गोंड बिनापाल में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों और युवाओं को उनके जरूरत की चीजों और खेल सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के गांव से लोग पहुंचे। 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा अंतागढ़ के गोंड बिनापाल में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में COB गोंड बिनापाल के अंतर्गत आने वाले कलगांव, गोंड बिनापाल, तरालकटा, काटापारा के स्वयं सहायता समूह के विभिन्न सामग्री जैसे गांव में बिजली की सुविधा के लिए सोलर लाइट, उन्नत कृषि के लिए दवाई छिड़काव मशीन, टेबल कुर्सी, दरी और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप कमांडेंट विमल कुमार ने कहा कि SSB अपने सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का पालन करते हुए राव घाट रेलवे प्रोजेक्ट की सुरक्षा के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भारत सरकार के निर्देश अनुसार विभिन्न सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम, नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन करती है। अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोगी जरूरत के सामानों के वितरण के अलावा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई मशीन कोर्स,
मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि का आयोजन किया गया ताकि कार्य क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बने। 28वीं वाहिनी के द्वारा अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा युवाओं और युवतियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं और भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस अवसर पर उप कमांडेंट चिकित्सा, अन्य अधीनस्थ अधिकारी व बल कार्मिकों के अलावा गोंडमीनापाल के सरपंच, उप सरपंच, मीडिया कर्मी तथा भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में मितानिन प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपनी समस्या के साथ करीब 1 सैकड़ा कर्मचारी कलेक्टर के जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और शीघ्र बढ़े हुए मानदेय दिलाने की बात कही। जांजगीर चांपा जिले के मितानिन प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक अपनी बढ़ी हुई मानदेय की राशि नहीं मिलने से परेशान हैं। जिले की 100 से अधिक मितानिन प्रशिक्षक कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे और जन दर्शन में कलेक्टर के सामने अपनी समस्या को रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूसरे जिलों में मितानिनों प्रशिक्षकों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अब तक जांजगीर चांपा जिले में मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मितानिन कार्यक्रम के प्रशिक्षक और हमारे मितानिन संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। अब मैं एक नाम से आए हैं हमन सब जन के जांजगीर जिला से पूरा 5 ब्लॉक आवे। हमार 5 ब्लॉक से हर प्रशिक्षक मन आए हवन कि हमार 2500 रुपया हमन ला नहीं मिला थे। बीसी ला मिला थे, SPS ला मिला थे, मितानी ला मिला थे, लेकिन हमन ला नहीं मिल पाते। एकरे नाम से हमन कलेक्टर करा आए हैं। बढ़ोतरी वाला जो हमान के क्षतिपूर्ति के बढ़ोतरी हो है वो कर ली। अतिरिक्त राशि प्रतिदिन 100 रुपये के दर से मिलना है। महीना में 2500 रुपये मिलना है हमला, वो हमला नहीं मिल पाते। ओकर नाम से हम आए हैं। हम लोग इसलिए कलेक्टर ऑफिस आए हैं, पूरे 5 ब्लॉक के MT साथी लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग को ये आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री जी से अप्रैल 2023 से अब तक का मितानिनों का और इसमें BC है और SPS है, इसमें हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर है, जिनको अप्रैल से मिलना 2200 रुपया 2500 रुपया स्टार्ट हो गया है और बच गए हम लोग उसमें MT लोग जो मितानिन का मेन कार्य करते हैं। हम लोग को बोला गया है कि आप लोग को भी दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों का पैसा अप्रैल से नहीं दे दिया जाकर हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि सितंबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग को सितंबर से भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आज दिसंबर और जनवरी हो गया 2024, लेकिन हम लोग को जो 2200 रुपये अतिरिक्त राशि है उसको 2500 रुपये उसको नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए चल के हम लोग सभी साथी अपने पूरा जिले भर की जांजगीर जिले भर की 5 विकास खंड की सभी MT साथी हम लोग यहाँ पर आए हैं कलेक्टर जी को आवेदन देने। दूसरे जिले में दिया जा रहा है, बिलासपुर को भी दिया जा रहा है, बिलासपुर शहरी में और कोरबा में दिया जा रहा है, रायगढ़ में भी दिया जा रहा है, शक्ति जिले में भी दिया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी हम लोग को मिलेगा करके आश्वासन ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है, बाकी अभी अब तक नहीं मिला, तभी हम लोग ये कदम उठाए हैं। इस मामले को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इनके द्वारा बहुत ही पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसके कारण मितानिन प्रशिक्षकों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। इस चर्चा में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र शेख तैफूर रहमान ने PM से सवाल किया, जिस पर PM मोदी ने छात्र के सवाल को गंभीरता से लेते हुए सवाल का जवाब दिया। PM के जवाब से छात्र बेहद संतुष्ट नजर आया और उसने PM के उस जवाब को अपने जीवन में लागू करने की बात कही है। मोदी की पाठशाला में कांकेर जिले के छात्र ने PM से पूछा कि परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट में गलती कर बैठते हैं और प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उनसे गलती हो जाती है, इसे कैसे बचा जा सके। जिस पर PM नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि परीक्षा में कभी भी घबराना नहीं, जिन सवालों के जवाब आपको आते हैं उसे पहले हल कर लेना चाहिए और शेष सवालों के लिए फिर आपके पास पर्याप्त समय बचा रहता है, जिससे आप आराम से सवाल को समझकर उसे हल कर सकते हैं। छात्र तैफूर ने कहा कि PM के जवाब से वे बेहद संतुष्ट हैं और ये सीख न केवल परीक्षा में बल्कि जीवन में भी उनके लिए काम आएगी। आज परीक्षा के पे चर्चा के उपलक्ष्य मैंने प्रधानमंत्री महोदय से ये प्रश्न पूछा था कि परीक्षा के दौरान जो अधिकांश छात्रों को तनाव महसूस होता है, तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो इसके उत्तर में महोदय ने ये
उत्तर दिया कि हमें परीक्षाओं को एकदम ठंडे मन से लेना चाहिए, बिल्कुल भी घबराहट नहीं महसूस करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे उतना ज़्यादा ये हमको ही नुकसानदायक बनेगा। प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी कहा कि परीक्षा के हॉल में पहले ही जाके हम लोग को बैठ जाना चाहिए और हम लोग को अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, तो कैसे हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वगैरह वगैरह। और प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी कहा कि परीक्षा के हॉल में हम किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को कि वो वहाँ तक पहुँच गया और मैं यहाँ नहीं किया हूँ। तो इससे इस कंपैरिजन से क्या होता है ना, हम उसके समान हम उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम जो खुद अच्छा कर रहे होते हैं उससे में भी विफल हो जाते हैं। ऐसा करने से हम जो खुद लिख रहे होते हैं या खुद भी कुछ प्रश्न सुलझा रहे होते हैं उसमें हमारी त्रुटि हो जाती है। और प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी समझाया कि परीक्षाओं को एकदम शांत मन से लेना चाहिए और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर परीक्षा देना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल जयंती पी गोपाल ने बताया कि पीएम से सवाल पूछने के लिए 534 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से एक छात्र को सवाल पूछने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पीएम का यह कार्यक्रम छात्र के लिए लाभदायक है। जिसे छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं उन्हें सीख मिलेगी और वो जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। Definitely their confidence increased. They were listening so carefully, and I am well sure that they will be able to apply those all those knowledge into their real life situations, as well as during whenever they face these examinations. Now, particularly in the practical life, really what they are facing during the examination. इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। राजनांदगांव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण का लाइव प्रसारण हुआ, जिसमें शिक्षक और स्कूल के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। राजनांदगांव शहर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण लाइव प्रसारण आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम अरुण वर्मा शिक्षक के साथ छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और इस लाइव प्रसारण को सुनकर इसका लाभ लिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आज हमारे स्कूल में समाप्त हुआ है, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है, जिससे हम अपनी परीक्षा पे बिना थोड़ा नीचे करो इंडिया टाउन और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है, जिसके बाद बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सर्वेश्वर दास आत्मानंद स्कूल के बच्चे उपस्थित हुए थे और साथ में टीचर्स भी उपस्थित रहे थे। उनमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को किस तरह से तनाव मुक्त में रहना चाहिए, इसके साथ साथ पालकों और टीचर्स का व्यवहार हमको कैसे बच्चों के साथ रखना चाहिए, उसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई। और सबसे बढ़िया बात यही रही कि बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम के तनाव से मुक्त रहें, इसके बारे में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। लोगों को ये यूट्यूब में भी उपलब्ध है, होना चाहिए, शायद ज़रूर देखना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं अपने बच्चों को अपने जो टीचर्स हों तब भी और पालक हों तब भी उसको देखने के योग्य है और बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को परीक्षा के समय तनाव से मुक्त रहने के संबंध में विशेष चर्चा की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। परीक्षा ही छात्रों के भविष्य की दशा और दिशा तय करती है, इसलिए परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में डर, तनाव, भय और ढेर सारी घबराहट होती है, जिसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण पर देश भर के बच्चों से बात की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसी कड़ी में मरवाही के सद्भावना भवन में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। मेगा क्लास में बच्चों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन से बेहतर नागरिक बनने के गुर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सरल और मजेदार अंदाज में बच्चों के हर एक सवाल का जवाब दिया। कैसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, इन सभी सवालों का जवाब पीएम ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं को दिए टिप्स से आदिवासी अंचल मरवाही के छात्र छात्राएं मंत्र मुग्ध हुए।
छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। बहुत सारी बातें समझ में आई सर, जो कि विद्यार्थी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि सर आज दुनिया भर में बच्चे ज़्यादा शिकार मोबाइल के टेक्नोलॉजी पर हो रहे हैं। उसे पॉजिटिव तरीके से हमें इस्तेमाल करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देखिए, जो बच्चे हैं वही देश के भविष्य हैं, और एक बच्चा अगर तनाव मुक्त होकर अपना कोई भी परीक्षा देगा तो वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा, और उसी प्रदर्शन से उसका भविष्य तय होगा, और बच्चे के भविष्य से देश का भविष्य तय होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया कि जो एक परीक्षा होता है, जो हमेशा से तनाव का विषय रहता है, इसे बच्चे उत्साह के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसा सोच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि वो कैसे इतने पॉजिटिव रहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जीपीएम से प्रयास की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में लंबे इंतजार के बाद भिलाई के सेक्टर 4 में फॉरेंसिक लैब सेटअप तैयार हो गया है। ऐसे में पुलिस को विसरा से लेकर मादक पदार्थों की जांच रिपोर्ट के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं 30 जनवरी को इस लैब का उद्घाटन किया जाएगा। 30 जनवरी को भिलाई के सेक्टर 4 में प्रदेश के चौथे फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया जाना है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर दुर्ग के साथ संभाग के अन्य जिलों राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, खैरागढ़, गंडई छुई खदान और मानपुर मोहल्ला चौकी के सैंपल की भी जांच हो सकेगी। इससे जिलों के प्रकरणों के निराकरण में तेजी आ सकेगी। साथ ही रायपुर एफएसएल पर काम का बोझ भी कम होगा। आपको बता दें कि पहले बिसरा टेस्ट या अन्य टेस्ट दूसरे जिलों की पुलिस को एफएसएल रायपुर पर निर्भर होना पड़ता था। एक ही एफएसएल होने के कारण वहां पर काम का बोझ काफी अधिक रहता है, जिसके चलते रिपोर्ट आने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। वहीं फॉरेंसिक लैब के प्रभारी डॉक्टर पंकज ताम्रकार ने बताया कि पहले सैंपल जांच के लिए रायपुर एफएसएल भेजना पड़ता था, लेकिन अब सेक्टर 4 स्थित फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच हो सकेगी। निश्चित रूप से क्राइम को निपटने के लिए समय कम लगेगा। अभी क्या होता था, यहाँ दुर्ग और राजनांदगांव जो 2 पुलिस रेंज हैं, उनके सारे के सारे प्रकरण अभी स्टेट लैब में जाते हैं, स्टेट फॉरेंसिक लैब में। चूँकि स्टेट फॉरेंसिक लैब में पूरे स्टेट के प्रकरण आते हैं, तो इसलिए प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक रहती है। अब यहाँ पर क्षेत्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला बन जाने से दुर्ग और राजनांदगांव दोनों रेंज के जो प्रकरण हैं वो यहाँ पर जमा हुआ करेंगे, और ये इस लैब में उसकी एनालिसिस होगी, तो आपको जो रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है आपको बहुत जल्दी मिला करेगी। तो ये जो लैब की जो रिपोर्ट है वो पुलिस अनुसंधान में बहुत सहायक होती है, तो उस तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष धमतरी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। लांबा यहां महिला कांग्रेस के सम्मेलन में आई थी।
बिहार में मची सियासी घमासान से इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं बिहार की सियासी उठाव पटक को लेकर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा का कहना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का सबसे कमजोर कड़ी थी जो टूट गई। इससे इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। लांबा ने कहा कि भाजपा ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर इंडिया गठबंधन को डराने व तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वे लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं। देखिए, पूरा बिहार उनकी राजनीति को देख रहा है। क्या दबाव था, क्या ऐसा था कि उन्होंने ये फैसला लिया है? कारण एक ही दिख रहा है पूरे देश में। अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ चुकी है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने की तैयारी है। पूरी तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इंडिया अलायंस के नेताओं और पार्टियों के पीछे लगा दिया गया है। जो कमजोर कड़ी है वो टूटेगी और उसके हमें परवाह नहीं है। नीतीश उस कमजोर कड़ी का एक हिस्सा था जो टूटा है। उससे इंडिया अलायंस कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ है, क्योंकि भाजपा के पास जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसे वो दिखाकर डरा रही है, और जो भ्रष्टाचारी है वो डर रहा है जेल जाने से, इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा धमतरी में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस भवन पहुंची थी। इस दौरान अलका लांबा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। गौ तस्करी के मामले को लेकर धमतरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गौ तस्करी में शामिल लोगों पर कार्यवाही की मांग की। धमतरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे तक एसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि धमतरी जिले से बड़ी संख्या में गौ तस्कर गायों की तस्करी करते हैं। बताया कि धमतरी के रास्ते का इस्तेमाल कर तस्कर उड़ीसा कत्ल खाना ले जाते हैं। कहा कि कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत के बाद भी गौ तस्करों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिसके चलते बजरंग दल ने गौ तस्करों पर कड़ी कार्यवाही की मांग पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा धमतरी जिले में अवैध चल रहे गौ तस्करी के मामलों को पुलिस के संरक्षण में चल रहे गौ तस्करी पर उचित कार्रवाई करने के लिए आज बजरंग दल द्वारा एसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। पूर्व में पुलिस विभाग को हमेशा से ही जानकारी दिया जाता है कि धमतरी जिले में डेयरी और ढाबा कुछ संचालकों के द्वारा जो है अवैध रूप से गौ का तस्करी किया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई मोटा रकम का डाका पहुंचने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। और लगातार रोज 4-5 गाड़ी जाती है, तो पुलिस प्रशासन जानबूझकर इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित रूप में होना चाहिए, क्योंकि गौ माता लगातार निकल रही है, गौवन जा रही है और पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी है। तो ठोस कार्रवाई नहीं होने पर बजरंग दल ने उग्र आंदोलन की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि गौ तस्करों को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ तस्करी को बात को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा उन पर कार्रवाई करने के हेतु मांग की गई है। पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इस तरीके से गतिविधि हो रही है, संचालित हो रही है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ आगे भी हुई हैं और अभी बजरंग दल वालों के द्वारा जो बातें रखी गई उसके मद्देनजर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासीदास साहू ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव शहर के गौरव पथ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 80वें महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जहां देश के 24 चुनिंदा टीमों के खिलाड़ी शामिल रहेंगे। वहीं इस बार प्रतियोगिता नॉकआउट कमलिंग आधार पर खेली जाएगी। महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए पहला मैच गंगनपुर उड़ीसा और जीएसटी चेन्नई के मध्य खेला गया।
देश की प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता जो हमारे राजनांदगांव में विगत 80 वर्ष से आयोजित होते आ रही है, 79 वर्ष तो कंप्लीट हो गया है। इस साल प्रतियोगिता का 80वां साल है और इसके वैभव के अनुरूप भी इस वर्ष भी हम लोगों ने आयोजन करने का निर्णय लिया है। अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी टीमों को आमंत्रित किया गया है और इस वर्ष देखेंगे आप काफ़ी अच्छा प्रतिसाद आयोजन समिति को मिला है। और इस वर्ष बड़ी टीमों में इंडियन ऑयल, आपका रेलवे की 4-5 टीमें हैं, इसके साथ साथ साउथ से आपकी जीएसटी है, नार्दर्न रेलवे है, उसके अलावा कपूरथला, आपका सीटीसी मुंबई एक नई टीम आपको देखने को मिलेगी। ये सब टीमों का बेहतरीन मुकाबला आपको देखने मिलेगा। इन सभी टीमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कई शामिल हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। मैत्री बाग में हर साल की तरह इस साल भी फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं उद्यान विभाग प्रबंधन द्वारा फ्लावर शो का आयोजन 4 फरवरी 2024 को मैत्री बाग के मोमबत्ती गार्डन में सुबह 9 बजे से किया जाएगा। फ्लावर शो में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित रहेंगे। प्रभारी ने बताया कि इस बार पानी पर श्री राम लला की 3D पेंटिंग बनाई जाएगी। भिलाई के रिसाली स्थित मैत्री गार्डन में फ्लावर शो को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। वहीं मैत्री बाग प्रभारी एनके जैन ने बताया कि फ्लावर शो में आवासीय व शैलीय बागवानी प्रतियोगिता, गमलों में लगे कैक्टस, बोनसाई, क्रोटॉन एवं मौसमी पौधे, सेवंती, डहेलिया, गुलाब और इन्हीं पौधों के कट फ्लावर की प्रतियोगिता तथा बीएसपी कर्मियों के घर के बगीचों से विशेष सब्जियों व फलों का प्रदर्शन, औषधि पौधों का प्रदर्शन उपस्थित अतिथियों एवं जन समुदाय के समक्ष किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता जैसे पुष्प सज्जा, रंगोली, गुलदस्ता, फलों एवं सब्जियों से तैयार मॉडल आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों के द्वारा सब्जियों एवं फलों से तैयार सलाद का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मैत्री बाग हर वर्ष की भांति 4 फरवरी को फ्लावर शो का कार्यक्रम रखेंगे और काफ़ी ज़्यादा तैयारी की जा रही है। इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष कुछ नया देखने को मिलेगा। इसमें खासकर हमारी इस बार पानी में डली हुई अंगूरी मिलेगी, एक बांस में जो पौधा रोपण किया देखा जाएगा और तंबूरा का उद्घाटन भी इसमें होगा। और हमारी काफ़ी वर्क चल रहा है, सिविल का वर्क चल रहा है, काफ़ी वैरायटी के पौधे लगाए गए हैं और काफ़ी आकर्षक मॉडल बनाए जाएंगे जो इसमें देखेंगे। फ्लावर शो को सफल बनाने एवं भव्यता प्रदान करने प्रबंधन के द्वारा मैत्री बाग में रंग रोगन सहित अन्य आवश्यक तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही है। मैत्री बाग के सेल्फी पॉइंट, मोमबत्ती गार्डन आदि की साज सज्जा तथा इस अवसर पर आयोजित पानी पर रंगोली एवं बागवानी से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही मैत्री बाग में निर्मित तंबूरे का उद्घाटन भी किया जाएगा। जैसे इस बार हम लोग 3D में राम मंदिर स्पेशल लोगों को देखने मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी उसमें देखने के लिए, नई चीज़। और हमारे जो मॉडल्स हुए हैं, जो फ्लावर्स बने हुए मॉडल्स को डिस्प्ले में, वो भी एक देखने मिलेगा। इस बार हमको 35 से 40 प्रजाति के जो विभिन्न प्रजाति के जो है फ्लावर में मिलेंगे और 50 वैरायटी लगभग गमले में हमको देखने मिलेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एमसीबी जिले में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक मोटरसाइकिल जहां मवेशी से भिड़ गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, वहीं एक बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। एमसीबी जिले के पुलिस थाना जनकपुरी अंतर्गत कोटाडोल सड़क पर समरसता भवन के समीप बाइक चालक ने गाय को ठोकर मार दी, जिसके बाद बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिर गया। इस दुर्घटना में तीनों बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गए। तीनों ग्राम कुंवारी के निवासी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को फोन किया। वहीं मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी भी पहुंचे। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुरी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक की हालत गंभीर बताई, जिसे तत्काल रेफर कर दिया गया। घटना है, कोटाडोल रोड में आरटी एक्सीडेंट हुआ है, जो उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल सीएससी जनकपुर में लाया गया, जिसमें से 3 लड़के थे। तीनों ने दारू पिया हुआ था, तीनों दारू पिए हुए थे और जिनमें से एक की स्थिति काफ़ी ख़राब है, जिसका नाम लाल बहादुर है, जिसको तुरंत रिफ़र कर दिया गया है। बाकी 2 की स्थिति अभी सामान्य है, जिसमें से एक के सिर में चोट आया हुआ है और एक एकदम सामान्य स्थिति में है, और जिसमें से अभी 2 यहाँ से एम्बुलेंस में रिफ़र करके भेज दिए गए हैं और अभी एक यहीं पर भर्ती कर दिया गया है। लोगों ने बताया कि बाइक सवार युवक
शराब के नशे में था। वहीं दूसरी घटना ग्राम लरकोड़ा की है, जहां एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद भाग रहे बाइक चालक और 2 बाइक सवारों को स्थानीय ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से सुनील सिंह की रिपोर्ट। सूरतपुर क्षेत्र में काफी दिनों से जंगली हाथियों का आतंक जारी है, जिसे लेकर ग्रामीण और वन विभाग लगातार ही परेशान चल रहा है। ग्रामीण अब हाथियों और जंगली जानवरों से बचने करंट वाले तारों का सहारा ले रहे हैं, जिसकी चपेट में एक मादा हाथी आ गई और उसकी मौत हो गई। जानवरों से खेत को बचाने के लिए सूरजपुर जिले के ग्रामीणों ने बिजली के करंट वाले तार लगाए थे। बिजली की करंट की चपेट में आने से एक मादा हाथी की मौत हो गई, जिसके बाद इस हथनी के टुकड़े कर ग्रामीणों ने इसे जमीन में दफना दिया। इस बात की सूचना जब वन विभाग को मिली तो वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मादा हाथी के शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद फिर से शव को जमीन में दफना दिया। हाथी के शव के पैर में करंट लगने के निशान मिले हैं, जिससे उसकी मौत हुई है। ये पूरा मामला रामकोला वन परिक्षेत्र का है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप करने से नाराज प्रेमी ने रस्सी से गला घोंटकर अपने नाबालिग दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या के आरोपी ने दोस्त के शव को 100 मीटर घसीटने के बाद खेत में फेंका, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। मामले में कार्यवाही करते हुए सरगुजा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना एक दोस्त को बड़ा महंगा पड़ गया। ब्रेकअप करने की कीमत दोस्त को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जहां गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने से नाराज आरोपी दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दोस्त की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को भी मौत के घाट उतारने की तैयारी में घूम रहा था, जिस पर तत्परता दिखाते हुए सरगुजा पुलिस ने वारदात होने से पूर्व ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिन पुलिस को थाना क्षेत्र के हरिहरपुरिया के धान खेत में एक युवक के शव की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सरगुजा पुलिस जांच में जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की शिनाख्त मणिपुर क्षेत्र के रहने वाले 16 वर्षीय बालक के रूप में की है। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए FSL की टीम सहित स्क्वायर डॉग की मदद ली गई है। हत्या के चंद घंटे बाद ही जांच में जुटी सरगुजा पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुरिया का दान खेत जो है उसमें एक लाश मिला था कल। एक 17 साल का नाबालिग लड़के का था और उसी में हम लोग मर्ग जांच मणिपुर थाना क्षेत्र में मर्ग जांच चालू किए थे और उसमें ये जांच में ये पता चला कि उसका एक दोस्त है जो वीरेंद्र कुमार नागवंशी, उसका एक गर्लफ्रेंड था और उसके साथ ये अपना जो मृतक है वो ब्रेकअप करवा दिया था, तो उसी को लेके गुस्से में उसको मारने का स्वीकार किया है और जैकेट का जो हुडी में जो रस्सी होती है उससे गला घोंट के मारने का स्वीकार किया है और रस्सी को जहाँ पे मारा है हरिहरपुरिया के पूरा दान खेत के पास ही एक कुआं है, उसी के पास छुपाने का बताया गया है। उसका भी हम लोग बरामद किए हैं और जैकेट को भी घर से बरामद किए हैं। हत्या की वजह गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप रहा। आरोपी ने जैकेट की रस्सी से गला घोंटकर अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा और उसके शव को 100 मीटर घसीटने के बाद खेत में फेंककर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने की कोशिश में जुट गया था। मृतक तो शराब पिया हुआ था लग रहा है। प्राथमिक दृष्टिकोण से जब देखा जाए तो उसमें दारू का है, तो वो शायद मृतक नशे में था और ये लोग दारू पिए हुए हैं शायद, तो उसी के नशे में उसने गला में रस्सी बांध के दबा के उसको मार दिया है और 100 मीटर दूर उसको मारा था बांस के पास और उसको घसीट के लेके आया धान खेत में फेंक दिया था। ये परसों 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख को रात को मारा है उसको और हमें कल बॉडी मिली थी और आज PM रिपोर्ट भी आ गया है, कंप्लीट PM उसमें होमिसाइडल आया है, तो हम लोग FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार किए थे और आज रिमांड पे भेजा जा रहा है। सरगुजा पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में उपयुक्त सामानों को जब्त कर लिया और आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट।
ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।